तीस्ता सीतलवाड़ पर एसआईटी के दावे के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि तीस्ता सीतलवाड़ ने जो कुछ किया वो कांग्रेस के कहने पर किया था और वहीं कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से गलत बता रही है। गुजरात चुनावों से पहले बांटने वाली सियासत के एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। एसआईटी के हलफनामे में तीस्ता को 30 लाख देने के खुलासे पर नई तकरार शुरू हो गई है। बीजेपी के आरोपों पर अब नई सियासी लड़ाई छिड़ गई है। बीजेपी ने तीस्ता के जरिए गुजरात सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया, अहमद पटेल को इस बड़ी साजिश का हिस्सा बताया और सोनिया गांधी को पूरे षड्यंत्र का सूत्रधार बताया। तो कांग्रेस ने भी फौरन ही पलटवार किया। अहमद पटेल पर आरोपों को बीजेपी की राजनीति का पतन बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के गिरावट की राजनीतिक रूप से पराकाष्ठा है। अब उस पर आरोप लगा रहे हैं। जो अब इस दुनिया में जो आरोप लग रहे हैं इनका जवाब देने के लिए नहीं, जिसका निष्कलंक जीवन रहा हो, आप उससे बदला लेना चाहते हैं क्योंकि आप जेल गए थे। जो व्यक्ति आज है नहीं इस दुनिया में अपना डिफेंस करने के लिए, उस व्यक्ति को भी आप कटघरे में खड़ा करेंगे। मरणोपरांत भी आप कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते। लानत है ऐसी राजनीति। अहमद पटेल पर लगे आरोपों पर उनकी बेटी मुमताज ने भी जवाब दिया। ऐसे आरोपों को बीजेपी के राजनीतिक फायदे से जुड़ा बताया। मेरे पिता के नाम में अब भी वजन है, इसलिए राजनीतिक फायदे के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आरोप सही है तो तीस्ता सीतलवाड़ को यूपीए की सरकार में राज्यसभा सांसद क्यों नहीं बनाया गया? आखिर 2020 तक इस सरकार ने इतनी बड़ी साजिश की जांच क्यों नहीं करवाई? उधर बीजेपी का आरोप है कि गुजरात दंगों के बहाने मोदी को निशाना बनाया गया। कांग्रेस नेताओं के आदेश पर पूरा प्लान बनाया गया। देश का नाम खराब करने के लिए एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई थी। इसका पूरा पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से हुआ है और अब स्वयं कोर्ट ने यह कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसलिए गुजरात की एसआईटी उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र की पुलिस इस जांच में पूरी मदद करेगी, हर संभव मदद करेगी और इसको लॉजिकल एंड पर ले जाने का जो प्रयत्न है उसमें हम भी मदद करेंगे। कभी भी बदले के भाव के साथ नहीं, धैर्य के साथ ये पार्टी काम करती है। और आज जो उक्ति हजारों करोड़ों साल से कहा जाता है, भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, ये सारे एफिडेविट, ये सारे जजमेंट आज ये प्रूव करता है। इन आरोपों और वार पलटवार के बीच गुजरात क्राइम ब्रांच तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिका की जांच कर रही है, क्योंकि तमाम सबूत उन्हें साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। इस बीच गुजरात दंगों के आरोपी अशोक मोची ने भी दावा किया कि तीस्ता ने गुजरात सरकार की छवि खराब करने के लिए उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया। तीस्ता के बारे में मैं कुछ जानता नहीं था ज्यादा, लेकिन 2002 के बाद अखबारों में काफी उसका नाम आता था। वो कोई एनजीओ चलाती है और बॉम्बे में जस्टिस फॉर ऐसा कुछ नाम है, तो काफी उसका नाम यहाँ गुजरात के अखबारों में आता है कि वो गुजरात को किस तरह गुजरात के बाहर बदनाम करती है दंगों को लेकर। और दंगों में जब सबसे ज्यादा मेरी तस्वीर यूज करते थे, मेरी तस्वीर को कुतुबुद्दीन अंसारी की तस्वीर के साथ में जोड़ के इस तरह दिखाते थे कि देखो गुजरात में मुसलमानों पर कैसा अत्याचार हो रहा है, मतलब मुझे एक हत्यारे के रूप में दिखाते थे ये सर। गुजरात दंगा मामले से अब कांग्रेस पार्टी सीधा बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी कांग्रेस पर बड़ी साजिश का आरोप लगा रही है। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को घेरने का पूरा प्लान बना रही है। आज तक ब्यूरो।